आपने ये सब बातें सुनी और आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम पाम संडे मना रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है वो गधे पर सवार होकर आते हैं। और मैं आज यूहन्ना के सुसमाचार से ही ज़्यादा बातचीत करूँगा। और इसका जो वर्णन है वो मत्ती हास में 21 बाप और उसकी 2 और 3 में भी मिलता है। सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधा बंधा मिलेगा, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु ने मंगाया है, प्रभु को इसकी ज़रूरत है, और वह उन्हें तुरंत तुम्हें दे देंगे। If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, underline that part. The Lord needs them. और वो जब लेके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठते हैं और वो यरूशलेम को जाते हैं और सब लोग पुकारते हैं, होसाना होसाना। इसका मतलब है हमें बचाओ, हमें बचाओ। और ये आराधना की तरह एक बोला जाने वाला शब्द है हिब्रू में। और यह सही भी था, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु और सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता और महान मैं हूँ, जिसके बारे में सिय्योन पहाड़ के ऊपर मूसा को वो शब्द जो दिया जाता है वो है। लोग सही कारण से उसकी स्तुति कर रहे थे, फिर भी यीशु ने एक गधे की को इस्तेमाल किया और उसको उसकी ज़रूरत पड़ी। वो जो सबका मालिक है वो गधे पर सवार होकर आ रहा है। Worshiping him as he comes into Jerusalem on a colt. And yet Jesus, in that little passage in Matthew 21, says that he needs a colt. प्रभु खुदावन जो सब चीज़ों का राजा है, वो सब चीज़ों का मालिक है, उसको एक गधे की ज़रूरत पड़ी है। और इसका जो वर्णन है यूहन्ना उसका 12 बाब उसके 16 में भी हम देखते हैं। शुरू में उनके चेलों को ये सब बातें समझ ना आई, लेकिन जब यीशु महिमा को प्राप्त हो गए तब उन्हें पता चला कि ये सब उनके बारे में लिखा गया था और उनके साथ ये होना था। इसका मतलब है कि ये सब पहले से परमेश्वर की योजना में था। और ये प्रोफेसी को दिखाता है, पूरा करता है। और ये सब बातें पहले से लिखी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में, और इन बातों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं। और जकरिया 9 बाब उसके और 9 से 10 में भी लिखा है, हे सिय्योन की बेटी बहुत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी, विजयी और नम्र है और गधे पर है सवार होकर आ रहा है। हाँ, गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। मैं युद्ध के साधन हटा दूंगा। वह जातियों में शांति का संदेश देगा। उसका राज्य दूर दूर तक फैलेगा और उसका अंत कभी ना होगा। I will take away the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim. इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर खुदा बाप इसी प्रकार से ये सब चीज़ों को चाहता है, वो करना चाहता है कि वो मसीहा को गधे के बच्चे पर सवार होकर आने के लिए, और एक राजा को जो गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। एक बात तो सोचिए, वो एक राजा है और वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। वो सृष्टि का कर्ता है, वो खुदा का शब्द है और वो खुदा का प्रतिबिंब है, और वो गधे पे बच्चे पर सवार होकर आ रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है। कोई भी राजा ऐसे नहीं होगा कि जो गधे के बच्चे पर सवार होकर, राजा अपनी महिमा में आता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि वो नम्रता से और शक्तिहीन होकर अपने आप को नीचा कर कर दिखा रहे हैं। You know that it's difficult to show love and power at the same time. I've often
spoken about that. So Jesus makes himself weak in order to demonstrate his love. Christ comes on a colt. This is not the way that the world और is it. In the world, दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि अपनी the name कमियों of the को game is अपनी project अपनी uh, जो होती हैं a डाउनफॉल्स को powerful आप image दिखाओ of I मत, do क्योंकि आप weakness. कमज़ोर नज़र Show your आओगे। weakness. पर प्रभु That's यीशु मसीह what सबका the राजा world होते हुए, does. But सारी सृष्टि को बनाते हुए, coming into the city on a colt, Jesus मसीहा होते हुए अपने आप को commands नम्र और नीच कर रहा है, praise सबसे through छोटा weakness. नीचे रख रहा है। And he reveals the love of God. If you look through the Gospel of John, actually, you will see this theme throughout the Gospel. Jesus chooses the weak and broken to represent himself. And we've done quite a few stories by now from the Gospel of John, so you'll recognize these if you've been following us. It's the Samaritan woman who goes to the town and tells हर people जगह to आप come यही out देखेंगे and see कि यीशु Jesus. कमज़ोर The Samaritan woman. लोगों को चुनता है, लेकिन वह It लोग was हमेशा the वैसे नहीं man who रहते। had been पहले injured वह for आओ और देखो 38 कि जगह years पर who होते became हैं, the और फिर वे powerful विश्वास करते हैं और witness फिर of बदल the जाते healing हैं power और वो of जाकर Jesus. सबको बताते हैं। शायद किसी It's ने the man आपको ये born यहाँ बुलाया blind. है। Remember that story? And actually, if you look at the gospel, you'll see that chapter 9, that's where that story is the longest और वो जो अंधे healing मनुष्य को story परमेश्वर ठीक करता है, of all the gospels. वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि वो जाता है और वो सबको बताता है। If you read the chapter from one end to the other, it's the longest story where this guy gets healed, and after he begins to see for the first time in his life, the Jewish और leaders वो try जब to फरीसियों के सामने खड़ा discredit होता him. है, वो कितने And then यश से the और कितने faith of कॉन्फिडेंस this से और man कितने answers. जोशोखरोश से You know, उनको the ये leaders, बताता I है mean, कि I'm किसने उसको pretty ठीक sure किया he है और wasn't वो a कौन religious है। leader. He wasn't a leader of any kind, वो but पहले he जैसा नहीं answers रहता, them so वो बदल जाता है। powerfully. Wherever you look, you will find Jesus choosing the weak और जो प्रभु and यीशु मसीह broken to के पास represent आता है, himself. चाहे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को Of course, they didn't say कमज़ोर weak और and broken. नीचा और सबसे छोटा It was दिखाता है, like a लेकिन जो process. उसके It was उसके a कांटेक्ट change में आता in है, their जिसको वो lives. They छूता didn't है, stay जिसको वो weak and नया कर broken. देता है, The वो वैसा first नहीं रहता। step वो that अंधा they है, took वो was कमज़ोर है, to उसको come वो and see. उसको उसने And then it ताकतवर was बना दिया, इतना ताकतवर believe. कि वो फरीसियों के सामने खड़ा होकर बोल And then रहा it है। was be transformed. So there's different levels. There's a process here going on. Maybe it's a good question to ask you. What level are you at? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे आओ Okay, so if और तुम वैसे नहीं रहोगे you जैसे come तुम and थे, you were मैं सब invited कुछ here नया for कर the first दूंगा। time, you've been coming for the last couple of weeks, and usually the first thing that happens, hey, there's something about this place. There's something about the atmosphere. We talk about atmosphere as though it was the atmosphere of this building or the lights or the sound or something. No. It has nothing to do with the but that's the way we start off. Right? Or maybe there's a verse of scripture that you read and it kind of arrested you. Can't get it out of your mind. You're waking up in the morning with this verse in your head. Okay, so all of that, you're at level 1. Come and see that the Lord is good. Remember? Come and see. सबसे पहले आप इस एक लेवल 1 पे होते हो, जब आप सोचते हो कि आप उठते हो, बैठते हो, परमेश्वर का नाम लेते हो, तो आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहे हो। और दूसरे लेवल पे वो बातें आती हैं जब आप मसीह को जानना शुरू करते हो और उसकी कुर्बानियों को जानना शुरू करते हो और उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू करते हो और आप विश्वास में आते हो। और कुछ लोग हैं जो वो उससे भी आगे लेवल पर चले जाते हैं और उस लेवल पर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना सब कुछ मानने लगते हो और आपकी ज़िंदगी का हर काम, हर बात, हर चीज़ प्रभु के लिए होती है, दूसरों के लिए होती है, देने के लिए होती है। और वो आपके पत्थर के दिल को निकाल कर आपने मांस का दिल डाल देता है। और वो जो लास्ट स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो स्टेज है जहाँ पर आप पूरी तरह बदल जाते हो और आपका सारा जीवन खुदा के लिए समर्पित हो जाता है।
transformed by the person who said, I am the way, the truth, and the life. और मेरा एज ए पास्टर ये पैशन है कि मैं देखूं कि लोगों में ये परिवर्तन आता हुआ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर जाते हुए। Okay, all that stuff is really wonderful, and it's my passion in life to see that process happen in people's lives. It's amazing to watch that. Never get tired of it. Okay, but that's not the end of the process. It's not like we get saved, changed. हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि खुदा मसीहा जब वापस आएगा और वो हमें ले जाएगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करते रहना है। पर प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा दावा हमारे लिए ये है, आओ और मेरे पीछे चलो। सो हमें आज से ही परमेश्वर के पीछे चलना है। Follow me. John chapter 17. My prayer is not that you take them यूहन्ना out of the सुसमाचार world, 17 बाब उसकी 15 और but that you 18 में लिखा है, protect them from the evil one. Why मेरी should प्रार्थना I do ये that? नहीं है कि Why तुम should they be उन्हें protected संसार from से the उठा evil लो, one? बल्कि They ये है कि are तू not of this उन्हें world, even as दुष्ट I से am बचाए। not of it. वे संसार के नहीं हैं, Sanctify them by the जैसे मैं truth. संसार का नहीं हूँ। Your उन्हें word सत्य के is truth. द्वारा As परिवर्तित you कर। sent तेरा me वचन सत्य into है, the world, Jesus जैसे talking about तूने himself, मुझे संसार में भेजा, I have वैसे ही मैं also उन्हें संसार में भी sent भेजता हूँ। them into the world. You know, after यूहन्ना Jesus rose from the dead, यूहन्ना he उसका spent 20 बाप उसकी 21 बाप 20 बाप उसकी 21 आयत भी ये बताती है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वैसे मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। इसलिए सवाल ये है कि क्या आप अपनी बुलाहट को पा गए हो? क्या आपको अपना काम मिला है जो खुदा आपसे चाहता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो गधे के बच्चे पर सवार होकर आया है, आ रहा है। और देखिए कितनी विडंबना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए, उसको गधा चाहिए आने के लिए। वो सबसे पिछड़े हुए जानवर को वो सेलेक्ट करता है अपने लिए। अगर हम उन्हें नहीं लेकर चलते तो वे शहर में नहीं आता। यीशु एक ऐसा राजा है जो लोगों को काम सौंपता है और उनका राज्य जिम्मेदारी से बांटता है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब उसकी 26 और 29 हमें बताती है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब उसकी 26 और 29। Brothers and sisters, think of what you were when you were called. We don't like thinking about that very much, but let's think back. जब तुम्हें बुलाया गया था तब अपनी स्थिति को याद करो। तुम में से बहुत कम लोग दुनिया की नज़र में बुद्धिमान, प्रभावशाली या कुशल थे, लेकिन परमेश्वर ने दुनिया के मूर्ख बातों को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर पाए। उसने कमजोरों की बातों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। उसने तुच्छ और तिरस्कार बातों को चुना ताकि कोई उसके सामने घमंड न कर सके। प्रभु यीशु मसीह गधे पर आ रहा है। वो सबसे छोटे को चुनता है ताकि बुद्धिमानों की बुद्धि को तुच्छ साबित कर सके। यही तरीका परमेश्वर ने अपनी मिनिस्ट्री में अपने वचन को आगे बढ़ाते हुए दीन, कमजोर और सबसे अपने आप को छोटा साबित करते हुए उन्होंने काम किया। और उन्होंने दुनिया के सबसे कमजोर और पछड़े हुए और जिनको वो लोग मूर्ख कहते हैं उनको चुना बड़े कामों के लिए, ताकि वो जो लोग बड़े स्थानों पर बैठे हैं उनको वो लज्जित कर पाए। यूहन्ना 14 उसकी 7 में लिखा है, अगर तुम सच में मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते हो। यीशु से हम 3 बात सीखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यीशु केवल व्यवस्था से नहीं, रिश्ते के अनुसार और अगुवाई में करते हैं।
a misunderstanding. So many people think that the church और primarily is चर्च an एक ऐसी जगह है, जब हम institution, that आते it's हैं वहाँ पर a परमेश्वर के building, वचन का that it's अध्ययन करते some हैं, kind of तो हम जानते hierarchy हैं or कि a परमेश्वर religious क्या है। authority. That's not what the church is. और यूहन्ना It's a उसका 10 बाब उसकी 14 place बताती है, to get प्रभु to यीशु know मसीह who कहते हैं, मैं अच्छा Jesus चरवाहा is and हूँ, that he loves you. मैं अपनी भेड़ों को Jesus जानता हूँ leads और मेरी relationally, भेड़ें मुझे not जानती हैं। institutionally. John chapter 10 says, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. प्रभु आपकी अचीवमेंट्स को, क्या आपने अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, आप कितने बड़े हो, कितने अमीर हो, इन बातों को नहीं जानता, It's not about how वो आपके दिल great को you जानता है। are and the accolades that you've achieved in your life. It's यीशु about पद को नहीं, willingness to लेकिन आपके दिल follow. को महत्वता देता है। John chapter 6. Here is a यूहन्ना boy उसका with 5 6 बाब उसकी 9 में एक small छोटा barley बच्चा है जिसके पास loaves and 2 small fish. But 5 how रोटियां और far 2 मछलियां did हैं, they go और among प्रभु यीशु मसीह so उन many? 5 How रोटियों और far? 2 मछलियों को Pretty far. ब्लेस करते हैं Pretty और उन्हें far. He actually 5000 fed लोगों को 5,000 people. खाना खिलाते हैं, वो And 5 it went रोटियां और 2 far मछलियों से। because of his willingness. His willingness और to प्रभु यीशु give. मसीह His उस छोटे willingness बच्चे को to इन्वॉल्व कर रहे हैं serve. मिनिस्ट्री That में, has nothing to do with status. Has to do with वो willingness. शामिल करते हैं अपनी Thirdly, मिनिस्ट्री में सबको। Jesus trusts his followers enough to involve them in यूहन्ना his उसका 2 बाब work. उसकी I'd 7 like और to 8 में भी लिखा show है, you. यीशु ने The सेवकों से leader, कहा, religious or otherwise, घड़ों में does पानी this. भरो। उन्होंने घड़ों में पानी He भरा, trusts फिर उन्हें कहा, his followers अब to इसके ले involve जाकर them. Look at John chapter 2. प्रधान के पास Jesus उसे said to पिलाओ। the servants, "Fill the jars यहाँ यीशु with ने water." You know दूसरों this, को right? अपने चमत्कारों का They हिस्सा filled बनाया। them to the brim. उन्होंने He उन पर told भरोसा them, किया "Now कि वो उन go चीज़ों को देखें, come समझें out and और take it महसूस to the करें master of the कि banquet." क्या चल रहा है। वो इन्वॉल्व किया सबको। It's when Jesus changes water to wine. But notice that Jesus really didn't do anything there. Read the passage again. You'll see that Jesus didn't. He just was telling other people to वो do, शामिल and करते हैं सबको। those people went and started doing these things. Isn't that amazing that they were able to do something? और प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं लेके And गए right उसको before पिलाने के लिए, their उन्होंने eyes, उनको their part उन of उन जो seeing a इंसान जब उस miracle समय that पर God उस is मिरेकल doing. पर प्रेजेंट थे, God यहाँ हाजिर थे, trusted them. उन्हें Jesus भेजा और कहा, trusted तुम लेके them जाओ to do it. याजक के पास, प्रधान के पास। And so Jesus trusts his followers यूहन्ना 21 बाब enough to involve them in his उसकी work. 15 आयत। भोजन के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तब यीशु ने कहा, मेरे मेमने को चराओ। मेमने मतलब मेरे लोगों को आगे बताओ जो मैंने बताया है। You know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. And there's like a more context to this, but he's basically commissioning him. You remember, right? This is after Peter. पतरस ने पहले कहा था कि वह यीशु को जानता तक नहीं, जब पहले सबसे पहले, फिर भी यीशु ने उसको नहीं छोड़ा, उस पर विश्वास किया, इन्वॉल्व किया और उसको अनुग्रह दिया और फिर जिम्मेदारी दी और फिर उसने क्या क्या नहीं किया। पतरस ने, परमेश्वर चाहता है कि कुछ करो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ और चलना तुम्हारा काम है और मेरी भेड़ों को लेके आना तुम्हारा काम है, मेरा वचन लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। प्रभु हमें जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी केवल अपने तक सीमित नहीं है कि हम अपने आप को ठीक करना है हमें, या हमें अपने आप को अच्छाई की तरफ लेके जाना है, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी परमेश्वर के वचन में बताएं और दूसरों को भी जो नाश की तरफ जा रहे हैं उनको, ये जिम्मेदारी है परमेश्वर के हमें दी है। और प्रभु यीशु मसीह को जो अब हम फॉलो करते हैं तो वो इजी नहीं है, वो मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें त्यागना पड़ता है जब हम खुदा के पीछे चलते हैं। क्योंकि यीशु की बुलाहट मानने के लिए हमें अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने आराम को और अपने लक्ष्य को भी छोड़ना पड़ता है।
No, you have everything to lose. Dietrich Bonhoeffer wrote many और years प्रभु ago, यीशु मसीह के पीछे when चलते Christ रहना calls a man, आसान नहीं, उसकी and a कीमत woman, होती है। when और ये Christ लिखा गया है calls कि जब a man मसीह to किसी bid मनुष्य को him बुलाता come है and तो वह die. उसे आकर Why मरने is के it? लिए बुलाता है। Why is it so costly? Why am I saying this? मरना मतलब असल में Because नहीं मर to जाना, accept his लेकिन commission, you have अपनी to इच्छाओं, reject your own. अपनी आराम, अपने लक्ष्य, I mean, we all अपने have अहंकार, plans, don't अपने we? We पत्थर all के have दिल a kind of certain image, a view of where our lives को are मार going देना or where we should be. That's और our अपने own आप को commission. प्रभु के हवाले कर देना। And Jesus is saying, if you want to accept mine, you have to reject your own. यूहन्ना उसका 12 बाप You में have to reject प्रभु your own हमें यही plans, बताते your हैं। own desires, your own यूहन्ना comforts, उसका 12 बाप your उसके own 25 और goals. 26 में प्रभु कहते हैं, जो अपने जीवन से प्रेम करता है वह उसे खो Anyone देगा, who loves लेकिन their जो life will lose it. इस दुनिया में अपने जीवन को Well, त्यागता anyone who है hates वह their अनंत life जीवन को पाएगा। in this world will जो lose मेरी it. सेवा This करेगा eternal life, this is not उसे talking मेरे about पीछे चलना होगा, suicide और or जहाँ मैं हूँ like understand मेरा the सेवक context. भी The वहाँ way I'm होगा। teaching it right now is मेरे the real पिता context of what this उसे is. सम्मान देंगे जो Whoever मेरी सेवा serves करता है। me must follow me, and where I am, खुदा हमें यही my कहते हैं, servant पूरी अंजील will में ये also कहते हैं, be. मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे Where चलो। I am, my servant will also be. My Father will honor the one who serves me. And so Jesus says, follow me. Follow me. And that's kind of like a nice image. I like that image, follow me. I often use it when we call people to make a decision for Christ. We say, come and follow in the footsteps of Jesus. Well, और हाँ, अगर हम सोचें कि फॉलो मी मतलब मेरे पीछे चलो का क्या मतलब है, तो वो मतलब तो पूरी ज़िंदगी कम है हमें इस बात को सोचने के लिए कि हम कहाँ तक प्रभु को फॉलो करेंगे, कहाँ तक उसके पीछे चलेंगे। like your whole life. ये हर दिन, हर समय, हर पल इस बात को हम महसूस करना और जीना, और प्रभु का हमारे लिए और हमारे लिए प्रकाशन देना, और हमें और नई चीज़ों सिखाना, और हमें अपने भेदों को जाहिर करना, और हमारे जीवन में जो उसका पर्पस है वो उसको धीरे 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 हमें समझाना, समय से यही उसके पीछे चलना है। देखिए कैसे यीशु के पीछे यीशु मसीह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह बहुत अचंभे से काम करते हैं। सबसे पहले हम काना जाते हैं जहाँ यीशु पानी को दाखरस में बदल रहे हैं। वहाँ हम सीखते हैं कि यीशु साधारण चीज़ों को खास बना देते हैं, और किसी भी कमी जो होती है, जो निराशा होती है, उसको आनंद में बदल देते हैं। फिर हम सामरिया जाते हैं जहाँ प्रभु सामरी स्त्री से मिलते हैं। वहाँ उनके अनुयायी जो हैं वो सीखते हैं कि जो सुसमाचार वो किसी जाति, वो किसी संस्कृति या किसी समाज की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो उसको तोड़कर आगे निकल जाता है, वो सबके लिए है। फिर हम गलील की झील पर जाते हैं जहां हम सीखते हैं कि यीशु तूफानों में भी हमारे साथ है, और वो पूरी सामर्थ्य रखता है हर तूफान को थाम देने के लिए, उसको ताड़ना देने के लिए, और हमारा सिर्फ एक काम है कि उस पर भरोसा रखें। Following him from Samaria, we go to the Sea of Galilee, where we learn that Jesus is present and sovereign through the storm. Oh, really? हमारी ज़िंदगी में कितना भी तूफान है, जब गलील में जाते हैं, जब 12 चेले उनके साथ होते हैं, तो वो तूफान को कहते हैं शांत हो जा। हमारी ज़िंदगी में भी हर तूफान को प्रभु खुदावंद शांत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है सही समय पर और विश्वास के साथ मेरे पीछे चलता रहे, विश्वास के साथ, और मेरी बातों को मान, और सब बातें तेरे लिए पूरी हो जाएंगी। फिर हम गलील की पहाड़ पर जाते हैं जहां यीशु बहुत कम चीज़ों को लेकर 5000 लोगों को खिला देते हैं। इससे हम सीखते हैं कि अगर हम अपने पीछे चलते हुए अपने जीवन को कमियों को देखेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, वो हमारी हर कमी को, हर ज़रूरत को अपने हिसाब से, हमारी सोच के ऊपर से होकर
उसके प्लान के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो वो पूरा करेगा, बहुतायत से पूरा करेगा। फिर हम कफरनहूम जाते हैं, जहां हम सीखते हैं कि यीशु के पीछे चलना आसान बात नहीं है। ये सिर्फ उनके लेने की बात नहीं, बल्कि यह भी है कि हमसे वो क्या चाहता है, कि हम प्रभु से लेते रहते हैं, वो हमसे क्या चाहता है। फिर हम बैतनिय्याह जाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह लाजर को, वो जो 4 दिन से मरा हुआ लाजर अपनी कब्र में बैठा होता है, उसको वो जीवित करते हैं उसको, और सब आंखें देखती हैं वहां पे, और सब सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर भी अधिकार है, कि वो चाहे किसी को जीवन भी दे सकता है, और परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और बैतनिय्याह में जाते हैं और देखते हैं कि जो मरियम है, वो दुनिया का सबसे महंगा इत्र जो है, अपनी सारी कमाई देकर वो खरीद लेती है और प्रभु के पैर धोती है वहां पर। इससे हम सीखते हैं कि यीशु के लिए बहुत बड़ा प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम उसके लिए दिखाते हैं, जब अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, और फिर हम ऊपरी कमरे में जाते हैं, लास्ट सपर, आखिरी भोज पर, जहां यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं। वहां हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो नेतृत्व का मतलब नम्रता और सेवा है, कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं। और फिर हम गतसमनी बाग में जाते हैं, जहां यीशु अपनी पूरी जिंदगी पिता की इच्छा को अधीन करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, वो दे देते हैं अपने आप को। And there we find that placing our whole lives on the altar of submission, और परमेश्वर कहते हैं, दुआ करते हैं, पिता, जिस काम के लिए आपने मेरे को भेजा है, ताकि मैं अपने कोड़े खाने से, अपनी सलीबी मौत से, अपने खून से दुनिया के पापों का कुफारा दूं, तो मेरी मर्जी नहीं, लेकिन तुम्हारी मर्जी पूरी हो। और फिर हम गोलगत्था जाते हैं, उस खाली कब्र पर, जैसे उसके, जिसमें हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को हम इस सब बातें सुनेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जैसे उन्होंने पहले अपने मौत से पहले बोला था कि मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने आप को अब मौत के लिए दे देता हूँ, अपनी स्व इच्छा से, और अपने आप को तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा कर सकता हूँ। उन बातों को पूरा होता हुए हम आगे की मीटिंग्स में, गुड फ्राइडे और ईस्टर में इनको सुनेंगे। लेकिन यूहन्ना 31 का अंत इस तरह होता है कि हम गलील की झील पर किनारे फिर से यीशु के पीछे जाते हैं, जहां वे अपने चेलों के साथ नाश्ते के लिए उनको बुलाते हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए। जो जितनी जगहें हैं, उनमें से ये सब जगह से मेरी सबसे फेवरेट जगह मेरी ये है, इसको चुनता हूँ। जो लोग उसने मुकदमे और सूली पर चढ़ाए जाने के समय उनसे दूर भाग गए थे, जो लोग, जो चेले, उन्हें फिर से वो नाश्ते के लिए बुलाया जाता है उनको। पतरस, थोमा, नथानिएल, याकूब और यूहन्ना वहाँ थे। शायद आप भी वहाँ हैं। नाश्ते पर बुलाकर यीशु उन्हें फिर से बहाल करते हैं और अपने पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यीशु ही कमिश्निंग किंग है, राजा है। और जब आप उसके पीछे चलने का फैसला करते हो, तो वह अपने जीवन, आपके जीवन का उद्देश्य आपको देगा, और वो उद्देश्य सबसे सुंदर उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आपके दिल में बुलाहट की आग जलाएगा वो, आपको एक मिशन देगा आपकी जिंदगी में, और उसे पूरा करने की ताकत भी देगा। और ऐसे ही उसने जो अपने चेलों को ताकत दी, और हम देखते हैं आगे जाके कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। कि अपनी मौत की भी परवाह न की, और प्रभु के पीछे चलते हुए, उसकी बातों को फैलाते हुए, वो
And when you make इस the दुनिया से चले गए। decision to follow Jesus, he will define your और life जो काम with आपको purpose. बहुत मुश्किल लगते हैं वो आपके When दिल you में make एक the लौ जगा decision देगा। to follow जो him, काम आपको he will असंभव लगते हैं set वो your काम heart आपसे वो on करवाएगा fire with purpose. और वो आपको ताकत When you देगा make the कि आप उन चीज़ों को decision जो आपको to असंभव लगती follow हैं, him, जो he आप will कभी give अपनी you a सपनों में भी mission नहीं सोचते to कि आप उन pursue. मिशंस को करेंगे, उनकी वो He will ताकत give you देता है आपको even उनको पूरा authority, करने के लिए। power to और accomplish देखिए it. कि प्रभु यीशु इन सब He is बातों a को good पूरा king. करता है। वो सृष्टि का राजा है, पर He वो is a commissioner. वो यरूशलेम में जब आता है फसह के Says त्योहार में, तो वो to us कैसे आता है? this वो गधी morning के that बच्चे पर Christ सवार होकर आता है। comes on a colt. आइए हम सब खड़े हों। And he calls you again to breakfast. जैसे कि हम हर Follow सर्विस me. में करते हैं, ये प्रेयर का समय है Follow me. और मैं लोगों को Can we stand प्रोत्साहित together? करता हूँ कि जिनको प्रभु की कॉलिंग As we have been doing है at वो the end of सामने every आ सकते हैं। service, हमारे this is डेलीगेट्स a सामने moment, खड़े a होंगे। moment of आप उनके साथ अपनी commitment. कोई मुश्किल को I'm शेयर भी inviting कर the सकते हैं और वो altar आपके लिए workers दुआ to come करेंगे right पर्सनली। away. I want to give you an opportunity. You can be new, you can be old. You can be, nothing मुझे नहीं पता about कि आप church परमेश्वर में or किस you've लेवल been पर in हो, church your whole पर जब आप life. परमेश्वर का वचन सुनते हो, Um, आपके दिल में Maybe there's परमेश्वर इस something लॉ about को what I've जगाता है said जहाँ पर आप today खुद को that महसूस is करते हैं कि आप real परमेश्वर के साथ for कहाँ you. खड़े हैं। I don't know what level that you're at, if you're the come and see kind. If you've already understood and you believed who Jesus is. Or maybe you have seen transformations in your life, but मैं now आपको उत्साहित करता हूँ this is a कि आप moment झिझक मत again करिए, लेकिन सामने आइए। where you say, oh, you know what? I need to do better at following. I need to और ये be there at कॉन्ग्रीगेशन that है, breakfast. हमें परमेश्वर के द्वारा हमें I want ये you आज्ञा है to कि हम एक commit दूसरे के today लिए to दुआ करें come और आप आगे आ forward. सकते If you हैं। don't have enough people to pray with you, that's fine. The moment of commitment is for you. It's for और ये your हमारे self-will. डेलीगेट्स It's a जो हैं, step of ये faith. आपका इंतज़ार Say, कर रहे Lord, हैं, ये I आपके want लिए to दुआ करेंगे। follow. So I'm inviting you to come to the front. और Try जो to कुछ नए speak लोग to हैं, these वो people अपना who नंबर are भी already शेयर कर following सकते हैं। हम आपके साथ इन टच रहने able की to pray with you. कोशिश If करेंगे if और you're हम kind of चाहते हैं कि हम newer आपसे इन here, टच we रहें might want आपकी to get your phone number. ज़िंदगी के हर We want मौके to पर। keep in touch with you. This is important for us. But this is प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि spiritual. आप अपना कार्य इनकी ज़िंदगी The में Holy Spirit in ख़त्म some cases करोगे, has been speaking to पूरा people करोगे। before they got here. So Lord, I pray that you would finish the और work. हमें इस बात से जानू Finish the करवाओगे work right कि now. हमारी ज़िंदगी में As आपका your क्या Spirit उद्देश्य है। speaks to us हमें ये ज्ञान दिलवाओगे and reminds us कि हमें क्या करना है। of your purposes in our lives. हमारे बंद दिमागों को खोलोगे, दिल को खोलोगे। Jesus.